और कीव पर यूक्रेन ने 500 ड्रोन और 40 मिसाइलों से हमला किया। यूक्रेन की राजधानी कीव पर यह साल 2025 का सबसे बड़ा हमला है, जिससे संपूर्ण कीव में भीषण तबाही मची और कीव के ज्यादातर हिस्सों में ब्लैकआउट भी है। -डिग्री तापमान के बीच भी कीव का सेंट्रल हीटिंग सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। रूसी हमलों से कीव में कितनी तबाही मची, अब विस्तार से इस रिपोर्ट में देखिए। Вперед! जैसे जैसे घड़ी का कांटा आगे बढ़ता गया, कीव में धमाकों की रफ्तार भी तेज होती गई। रात के वक्त शुरू हुए हमले सुबह होने तक जारी रहे। करीब 10 घंटे तक कीव पर लगातार इतना बारूद बरसा जो ज़ेलेंस्की और यूरोप की कल्पना से परे था। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कीव पर हमलों के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए। कीव में मौजूद रिहायशी इमारतों से लेकर पावर प्लांट तक भीषण बारूद बरसा, जिससे हर तरफ तबाही मच गई। लोग जान बचाने के लिए भागते नजर आए। हजारों लोगों ने जान बचाने के लिए मेट्रो स्टेशन में शरण ली। ये कीव पर हुआ अब तक का सबसे बड़ा हमला था। जिससे कीव के उत्तर से दक्षिण और पूर्व से लेकर पश्चिम तक कोहराम मच गया। रूसी ड्रोन सीधा कीव की प्रमुख सड़कों से टकराते नजर आए, जिसके बाद जबरदस्त धमाका हुआ। कीव पर हुआ हमला कितना भीषण था, इसका अंदाजा इन तस्वीरों से लगाया जा सकता है। वीडियो में बेहद करीब मौजूद 2 अलग अलग इमारतों से ड्रोन टकराए। ये वीडियो भी कीव का है। एक रूसी ड्रोन शहर में मौजूद 16 मंजिला इमारत से टकराया। रूसी ड्रोन्स के टारगेट पर कई बहुमंजिला इमारतें। एक ड्रोन हाई राइज बिल्डिंग के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर टकराया, जिसके बाद जबरदस्त विस्फोट हुआ। रूस के इन हमलों से कीव पूरी तरह से असहाय हो गया। रूस जब चाहे, जैसे चाहे, जिसे चाहे टारगेट कर रहा था। जिसकी वजह से कीव में आपातकाल लागू कर दिया गया। हमले के भय से ज़ेलेंस्की और उनकी पूरी कैबिनेट बंकर में छिप गई। आधी रात सभी मेट्रो स्टेशन खोल दिए गए। कीव के नागरिकों ने मेट्रो स्टेशन में शरण ली। यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूसी हमलों में जबरदस्त नुकसान पहुंचा। अब तक सामने आई रिपोर्ट्स के मुताबिक कीव में मौजूद एक डॉर्मेट्री रूसी हमले में तबाह हो गई। इसके अलावा रूसी ड्रोन एक नर्सिंग होम से भी टकराए। रूसी ड्रोन और मिसाइलों की चपेट में आकर करीब 14 बहुमंजिला इमारतों को नुकसान पहुंचा। इसके अलावा कीव शहर के पास 9 मकान पूरी तरह ध्वस्त हो गए। रूस का प्राइमरी टारगेट कीव के CHP प्लांट थे। दावा यह है कि हमलों में तीनों प्लांट तबाह हो गए हैं और कीव में बड़े 4 पावर स्टेशन भी रूसी हमलों में नष्ट हो चुके हैं। रूसी ड्रोन की चपेट में आकर ही 3 सुपर मार्केट में भी आग लग गई।
दावा है कि रूस ने यूक्रेन पर इन हमलों के लिए करीब 500 ड्रोन का इस्तेमाल किया है। इसके अलावा 40 मिसाइलें दागी गई हैं, जिसमें किंजल, स्कैंडर और कैलिबर मिसाइलें शामिल हैं। रूस ने कीव पर रात 2 बजे के आसपास हमले शुरू किए थे और पुतिन का सबसे पहला टारगेट रूस के सीएचपी प्लांट और पावर स्टेशन थे। ये रात 2 बजे के आसपास का वीडियो है जब रूस की एक मिसाइल कीव में मौजूद सीएचपी प्लांट से टकराई। मिसाइल के प्लांट से टकराते ही एक भीषण विस्फोट हुआ और प्लांट पर जबरदस्त आग लग गई, जिससे प्लांट ने काम करना बंद कर दिया। प्लांट के तबाह होते ही कीव के बड़े हिस्से में ब्लैकआउट हो गया, जगह जगह अंधेरा छा गया। लेकिन ये महज शुरुआत थी। दावा है कि एक एक करके रूस ने कीव के सभी सीएचपी प्लांट और पावर स्टेशन तबाह कर दी। कीव में कुल 4 पावर स्टेशन है। इसके अलावा 3 सीएचपी प्लांट हैं। इन्हीं प्लांट के जरिए पूरे शहर को बिजली और गर्म पानी की सप्लाई होती है। सीएचपी 5 कीव के लिए सबसे अहम प्लांट है। दावा है कि यहां करीब 13 मिसाइलों से हमले हुए। सीएचपी प्लांट की तबाही कीव के लिए सबसे बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूरे शहर में आपातकाल जैसे हालात हो गए। दावा है कि रूस में 3,20,000 घरों की बिजली गुल है। साथ ही गर्म पानी की सप्लाई भी ठप हो चुकी है। दरअसल सीएचपी प्लांट एक ट्विन पावर प्लांट होता है। ये बिजली आपूर्ति के साथ साथ ही थर्मल ऊर्जा का उत्पादन भी करता है, जिसके जरिए शहर में गर्म पानी और भाप की सप्लाई होती है। पूरा कीव शहर प्लांट के सेंट्रलाइज हीटिंग सिस्टम से जुड़ा है। यहाँ से स्कूल, अपार्टमेंट, चर्च, फैक्ट्रियां, होटल और प्रशासनिक इमारतों को गैस और पानी की सप्लाई की जाती है। रूस ने ये हमले ऐसे वक्त पर किए हैं जब ज़ेलेंस्की रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फ्लोरिडा में मिलने वाले हैं। ट्रंप ज़ेलेंस्की के समिट से पहले हमले कर पुतिन ने संदेश दे दिया है कि अब यूक्रेन को सरेंडर करना होगा, क्योंकि पश्चिम के डिफेंस सिस्टम उसकी रक्षा नहीं कर सकते। रूस ने कीव पर ट्रिपल अटैक किए। सबसे पहले कीव पर काला सागर में मौजूद युद्धपोतों से कैलिबर मिसाइल दागी गई। इसके अलावा रूस ने फाइटर जेट से भी हमले किए। आसमान से कीव पर टारगेटेड अटैक किए गए। रूस ने बॉर्डर इलाकों में मौजूद मिसाइल लॉन्चर से भी अटैक किया, जिससे कीव में जबरदस्त तबाही मची। रूस के इस ट्रिपल अटैक के सामने कीव की सुरक्षा में मौजूद पश्चिम देशों के डिफेंस सिस्टम लाचार नजर आए। कीव की सुरक्षा में पहली लेयर में कई ड्रोन इंटरसेप्टर मौजूद होते हैं। इसमें नेटो देशों से मिले इंटरसेप्टर के साथ ही यूक्रेन के स्वदेशी ड्रोन इंटरसेप्टर भी शामिल हैं। लेकिन ये कीव की सुरक्षा में पूरी तरह से फेल हो गए। वहीं दूसरी लेयर में NASAMS एयर डिफेंस सिस्टम तैनात रहता है, लेकिन यह सिस्टम भी रूसी हमलों को नहीं रोक पाया। तीसरी लेयर में जर्मन IRIS-T डिफेंस सिस्टम मौजूद होता है, लेकिन यह भी रूसी ड्रोन और मिसाइलों को नहीं रोक सका। अब कीव की सुरक्षा में चौथी लेयर में अमेरिका से मिले पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद रहते हैं, लेकिन अमेरिका का भरोसेमंद पेट्रियट भी कीव को नहीं बचा सका। दस घंटे तक बरसे बारूद ने ज़ेलेंस्की और उनके प्रशासन में भय भर दिया है।
रूसी हमलों को देखते हुए यूक्रेनी राष्ट्रपति की सुरक्षा के लिए उन्हें पोलैंड भेज दिया गया है। दावा है कि ज़ेलेंस्की पोलैंड से कनाडा के लिए रवाना होंगे, जिसके बाद वो कनाडा से अमेरिका के फ्लोरिडा जाएंगे, जहां वो ट्रंप के रिजॉर्ट मारे लागो में उनसे मुलाकात करेंगे। – 2025 में कीव पर यह पुतिन का सबसे बड़ा हमला है, जिससे रूसी राष्ट्रपति ने साफ कर दिया अगर ज़ेलेंस्की ने जल्द सरेंडर नहीं किया तो वो सिर्फ कीव ही नहीं बल्कि पूरे यूक्रेन को राख बना देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।